नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। चीन के जासूसी जहाज को लेकर मालदीव ने भारत के सामने सफाई दी है। जासूसी जहाज को लेकर मालदीव का बड़ा बयान, भारत के लिए राहत की खबर। क्या भारत की ताकत से डर गया मालदीव और चीन के सामने झुकने से किया इनकार? दोस्तों, आप सभी ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि चीन का जासूसी जहाज श्रीलंका से निकलकर मालदीव पहुंचने वाला है। चीन को यह उम्मीद थी कि मालदीव अपने देश में इस जहाज को ठहरने देगा, लेकिन मालदीव ने चीन को बड़ा झटका दे दिया है। अब इस जासूसी जहाज को लेकर मालदीव की तरफ से भारत को बहुत बड़ी राहत की खबर दी गई है। मालदीव सरकार ने खबर की पुष्टि की है कि चीन का रिसर्च शिप जियान यांग होंग 03 जल्द ही माले पहुंचने वाला है। अब देखिए, यह चीनी जहाज न सिर्फ एक रिसर्च शिप है, बल्कि इसका इस्तेमाल चीन सैन्य उद्देश्यों और हिंद महासागर में जासूसी के लिए भी करता है। इस जहाज के ऊपर चीन ने भारी भरकम रडार और सर्विलांस सिस्टम तैनात किए हुए हैं। इस जहाज पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी भी बताई जाती है। मालदीव की मौजूद सरकार का कहना है कि वो मित्र देशों के जहाजों के लिए हमेशा खुले हाथों से स्वागत करते हैं। उनके हिसाब से तो मालदीव एक ऐसा देश है जो दोस्ती की मिसाल देगा। मालदीव ने बेहद पोलाइट तरीके से चीन को उसका रास्ता दिखा दिया है। अब चीनी जहाज का मामला कुछ ऐसा है कि उसने माले में रुकने की परमिशन मांगी है। वे लोग वहां रुककर अपने जहाज में रोटेशन करना चाहते हैं और ईंधन भी भरना चाहते हैं। इस पूरे मामले में मालदीव सरकार ने यह भी साफ किया है कि यह चीनी जहाज उनके समुद्री क्षेत्र में किसी भी तरह का रिसर्च वर्क नहीं करेगा, यानी कि वे लोग बस रुकेंगे, ईंधन भरेंगे और चले जाएंगे। यह भारत के लिए बहुत ही राहत की खबर है और इससे पता चलता है कि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू को अब भारत की अहमियत का पता चलने लगा है। अब यहाँ बात यह है कि चीन का यह जहाज क्या सच में सिर्फ रोटेशन और ईंधन भरने के लिए ही आ रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और मामला है? क्योंकि चीन का यह जहाज जो है वह सैन्य उद्देश्यों और जासूसी के लिए भी जाना जाता है। इससे भारत और अन्य देशों की नजर भी इस घटना पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर यह जहाज सच में कुछ रिसर्च या जासूसी करता है तो इससे हिंद महासागर क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। भारत समेत क्वाड के सभी देश जैसे कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मालदीव के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकते हैं। मालदीव सरकार का इस मामले में खुले तौर पर स्वागत का रुख अपनाना भारत और अन्य देशों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। देखना यह है कि आगे चलकर इस घटना का क्या असर होता है और क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य कैसे प्रभावित होता है। मालदीव का कहना है कि वे मित्र देशों के जहाजों का हमेशा स्वागत करते हैं और यह उनकी पुरानी परंपरा है। उनका यह भी कहना है कि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आने वाले नागरिक और सैन्य जहाजों की मेजबानी करते हैं। अब यह बात तो साफ है कि चीनी जहाजों को माले में ठहरने की इजाजत देने से मालदीव और चीन के संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन इससे भारत के साथ उसके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। मालदीव की मोहम्मद मुइज़ू सरकार का कहना है कि वे किसी एक देश के पक्ष में नहीं हैं और मालदीव के हित में ही उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है फिर भी चीनी जहाज को माले में ठहरने देने से उनके फैसले से यह साफ नजर आ रहा है कि मालदीव धीरे धीरे चीन की ओर झुक रहा है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि चीन का यह जहाज केवल नागरिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य और जासूसी उद्देश्यों के लिए भी जाना जाता है। इसीलिए इस जहाज के माले में ठहरने से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के हालात पर भी असर पड़ सकता है। इससे भारत और अन्य देशों की चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि हिंद महासागर एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत के लिए तो यह और भी अहम है, क्योंकि इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता से भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर असर पड़ सकता है। इसलिए मालदीव का यह फैसला सिर्फ एक साधारण मेजबानी का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय सुरक्षा के समीकरण भी बदल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इसके आगे क्या होता है और भारत और अन्य देश इस स्थिति का कैसे सामना करते हैं। देखिए, भारत के आसपास के देशों में चीनी जहाजों के ठहरने पर भारत की चिंता का आलम यह है कि इसे लेकर वह आपत्ति जताता आ रहा है। भारत का मानना है कि यह चीनी जहाज जासूसी के मकसद से पड़ोसी देशों में रुकने और भारतीय प्रतिष्ठानों की निगरानी करते हैं।
पहले तो चीनी जहाज अक्सर श्रीलंका के बंदरगाहों पर रुका करते थे और वहां अनुसंधान का काम किया करते थे। इस पर भारत ने श्रीलंका के साथ इस बारे में बातचीत भी की थी और अपनी चिंता जाहिर की थी। और देखिए, श्रीलंका ने भारत की चिंता को समझते हुए अपने समुद्री क्षेत्र में विदेशी जासूसी जहाजों के संचालन पर पूरी तरीके से 12 महीनों के लिए रोक लगा दी। ये काफी बड़ा कदम है। इसी बीच जो चीनी जहाज अब मालदीव की तरफ बढ़ रहा है वो पहले श्रीलंका जाने वाला था, लेकिन भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी और इसके बाद श्रीलंका ने चीनी जहाजों को अपने बंदरगाहों पर रुकने से रोक दिया। यह एक तरह से भारत के पक्ष में बड़ा फैसला था। अब बात करें मालदीव की, तो मालदीव की सरकार शुरू से ही चीन के प्रति थोड़ा झुकाव रखती आई है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने यह भी कहा है कि वह किसी खास देश के समर्थक नहीं हैं और मालदीव के हितों को ही समर्थन करते हैं। लेकिन मुइज़ू सरकार के चीनी जहाज को माले में ठहरने की अनुमति देने के फैसले से यह संकेत मिलता है कि मालदीव चीन की ओर झुक रहा है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ सकती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस स्थिति का कैसे सामना करता है और क्षेत्रीय संतुलन को कैसे बनाए रखता है। यह सब मुद्दे न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, क्या आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि मालदीव की राजधानी कहाँ है? वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।